करने में जिस दिन बैठ रहे थे उससे एक दिन पहले भी मैंने आमंत्रित किया था, मैं उन सब लोगों के साथ बैठा था। किसी से भी पूछ लिए पर्सनल भी, किसी के पास फोन मिलने की तो आप बात छोड़ो, फोन तक भी आया हो, अभी तक विधायक साहब ने कुछ भी यहाँ हमारी सुध नहीं ली है जी। गलत होने नहीं दूंगा और सही किसी तरीके से मैं रुकने नहीं दूंगा। ध्यान करें इस बात का, वोटों के समय तो आप हमारे पास में आते हो, आज 37वां दिन है, यहाँ किसान सारे क्षेत्र के बैठे हुए हैं, क्या अपनी जनता की सुध नहीं लेनी चाहिए कि अभी तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? कोई एक बार भी कोई पूछना आया जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ? कोई नहीं आया। नोएडा के 81 गांव के किसान पिछले लगभग 40 दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नोएडा प्राधिकरण की इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान नेता सुब्बीर खलीफा जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या पक्ष है। सुब्बीर जी, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपकी क्या मुख्य मांग है? सबसे पहला सवाल। देखो जी, पहली बात तो ये हमारी कोई मांग नहीं, हमारा नोएडा के साथ में करार है। और निश्चित तौर पर एक बात बताओ, हमने नोएडा को अपनी ज़मीन सब दे दी, नोएडा फल फूल रहा है। जब हमने अपने घरों को कोई प्रतिकर नहीं उठाया, कोई मुआवजा नहीं लिया है, तो हमारे घरों पर नोएडा नाम क्यों चढ़ा? ज़बरदस्ती हमारे साथ में हुई। एक लड़ाई हमारी ये है, भैया आप हमारे घरों से आप अपना नाम हटा। दूसरी बात, एक भाई को हमारा जो है 10% पैसा कटता है प्लॉट के लिए, ये हमें 5% प्लॉट देते हैं, करार हमारा 10% का है, तो हम ये कहते भैया आप 5% क्यों देते हो? हम कोर्ट गए, कोर्ट ने बोल दिया 10% के लिए, और इन्होंने उसके लिए हाँ भी बोली, अखबारों में विज्ञप्ति भी निकाली कि जी हम आप कोई कोर्ट मत जाओ, सारी याचिकाएँ वापस हो गई, आप आंदोलन मत करो, कोई आंदोलन नहीं कर रहे। और उसके बावजूद इन्होंने 64% तो देना शुरू किया बड़ा मुआवजा, परंतु 10% प्लॉट के लिए फिर मना कर दिया। तीसरी बात यह है कि नक्शा नीति गांवों में व्यवहारिक नहीं है। आप मानो इस बात को, ये मैडम नहीं मानती है, सीओ मैडम मानती है कि गांवों में नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है। और हमने पूछा कि अगर आपने नक्शा नीति लागू करी है तो आपने कोई नक्शा पास करा क्या? बोली अभी तो नहीं करा है, तो होना भी नहीं है। क्यों होगा? कैसे? एक तो हमारे घरों पे हमारा नाम नहीं है, कोई कराए भी घरों पे हमारा नाम नहीं है, पहले नोएडा प्राधिकरण नाम चढ़ा पड़ा है। दूसरी बात, हमारे रहने सहने हमारा कल्चर कुछ अलग तरह का है, कहीं भैंस बनती है, कहीं हमारा कोर बन रही है, कहीं और दूसरी वेस्टेज पड़ी हुई है। तो भैया ये नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं, इसको आप कैंसिल करो। चौथी बात, जो हमारे 5% के प्लॉट हैं, जब हमारी ज़मीन ज़्यादा जो हमारा उद्योग थी वो चली गई, तो क्या 5% के प्लॉट में हमें कॉमर्शियल गतिविधि की छूट नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। पांचवी बात, हम कहते हैं भैया ये पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद खत्म करो और सबको समान रूप से, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको सबको समान रूप से उनका हक दे दो सबको। तो हक की लड़ाई चल रही है, कोई मांग हमारी अलग से उस रूप में नहीं है। और रही बात इनकी मानसिकता की, तो मानसिकता तो बदलवानी हमको आती है। लोकतंत्र में लोग ही हैं जो मानसिकता को बदल कर रख देते हैं। बड़े बड़े नेताओं की क्या बात कर रहे हो जी? लोकतंत्र में लोगों के हाथ में होता है व्यवस्था, तो ऐसी बात नहीं है। कोई ये सोचता हो कि मैं काबू में नहीं आऊँगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि ये सोचते हो हम काबू में नहीं आएंगे, तो ऐसा है किसानों को, उनके भाव को समझने वाले, हमारे साथ जो लूट हुई है उसको समझने वाले सेक्टरों में भी हैं, और हम आज भी सेक्टर में जा रहे हैं, और कई बार हम सेक्टर में चले गए हैं, अलग अलग सेक्टरों में तकरीबन 20-25 सेक्टरों ने हमें अभी तक समर्थन दे दिया है कि भाई आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और न्याय की लड़ाई में, इस धर्म की लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं निश्चित। मेरा दूसरा सवाल, आपने कहा कि आपकी जब अभी तक आपकी प्राधिकरण से अपनी मांगों को लेकर किस तरह की भी बातचीत हुई है, किस तरह बातचीत हुई है, और क्या कुछ वहाँ से आश्वासन आपको है, किस तरह का कुछ उनके द्वारा कुछ मांगों को लेकर कुछ बात करेंगे? 40 साल से जो हमारा मुँह चल रहा है, जो ये कहते हैं कि दूध का जला छाप फूक फूक कर पीता है, 40 साल से इनका यही कहना, यही बरगलाना, आंदोलन को तोड़ देना, आंदोलनकर्ता को इधर आपस में बांट देना। अब की बार ये नीति नहीं चलेगी। 81 ग्राम पूरी तरह साथ में है और हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। इन्होंने
आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने सबने पूरा जोर लगा लिया, शासन प्रशासन ने पूरा जोर लगा लिया, घरों से खींच कर लोगों को जेलों में डाला है। मुझे सब याद है मेरी बहनों को कैसे खींचा है, मुझे सब याद है। जो अपने वोटों के चक्कर में बैठे हैं वो ध्यान करें इस बात का, ध्यान करें इस बात का। वोटों के समय तो आप हमारे पास में आते हो, आज 37वां दिन है, यहाँ किसान सारे क्षेत्र के बैठे हुए हैं। क्या अपनी जनता की सुध नहीं लेनी चाहिए कि अभी तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है? कोई एक बार भी कोई पूछना आया जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ? कोई नहीं आया। ध्यान रहे इस बात का, हम सब जानते हैं और क्रम वाइज हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है हम विधायक का घेराव नहीं करेंगे, जो बन पड़ेगा सो करेंगे। अपना हक में लेने में कोई कोताही बरतने वाले नहीं हैं निश्चित तौर पर। सुखबीर जी, मैंने आपसे नोएडा प्राधिकरण में बात की कि नोएडा प्राधिकरण पर आपकी लगा दी, तो उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी तरह की कुछ बातचीत हुई, कुछ तरह की बात हुई, कुछ इनके द्वारा कही गई बातें, कहीं आपकी बात गली हुआ में किसी तरह की बातचीत हुई? देखो जी, मौखिक तौर पर ये हमारी बात में सहमत है, परंतु मौखिक तौर पर हम मानने वाले नहीं हैं, हम साधारण तौर पर लिख के लेने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी बातों को बोर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, पूरी तरह से हमारी बातों को शामिल करके उसमें इनकी पीड़ा क्या है, इनका हक क्यों बनता है, जब तक उस रूप में शामिल नहीं होंगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम इसलिए, क्योंकि मैं पहले कह रहा था दूध का जला छाप फूक फूक के पीता है, हम जले हुए हैं। इन्होंने बहकाया है समय समय पर, इन्होंने बुरगलाया है, एक एक शब्द का ऐसा लिख देते हैं, वही शब्द हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा नहीं होगा, हम हटने वाले हैं नहीं, इनकी बातों में आने वाले हैं नहीं, अपना हक लिए बिना हम यहाँ से बिल्कुल जाने वाले हैं। आपके आंदोलन को लगभग 40 दिन, तो क्या नोएडा के जो विधायक हैं पंकज जी, वो आपसे यहाँ पे बातचीत करना आए हैं या किस तरह से आपको आश्वासन दे रहे कि हम इस चीज़ का हल कराएंगे? आपसे मुलाकात हुई है? भैया मैं फिर कहता हूँ, आप किसी से भी पूछ लिए, पर्सनल भी, किसी के पास फ़ोन मिलने की तो आप बात छोड़ो, फ़ोन तक भी आया हो कि भैया मैं आपके साथ में हूँ। एक आदमी गुड़ ना दे गुड़ कैसी बात कह दे, एक कहावत है, ना गुड़ दिया है ना गुड़ कैसी बात नहीं है। किसी से पूछा हो तो वो मुझे बता दे कि भाई इसी तरह से विधायक ने ऐसे बोला है। अभी तक विधायक साहब ने कुछ भी यहाँ हमारी सुध नहीं ली है जी। कितने दिन हो चुके हैं आपने मटका फोड़ा आंदोलन किया है, थाल बजाओ आंदोलन किया है, काफ़ी आंदोलन करे, अथॉरिटी का आपने चारों तरफ से शांतिपूर्ण पैदल मार्च भी किया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब आगे सुखबीर खलीफा किसानों का नेता होने के नाते आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? देखो जी, मैं वो हर काम करूँगा, अपनी मेरी भी कोई आवाज़ सुने। लोकतंत्र में लोकतंत्र के हिसाब से, अहिंसा के हिसाब से अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मुझे लड़ाई भी लड़नी है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाना भी है कि भाई लड़ाई लोकतंत्र में कैसे लड़ी जाती है। कोई विदेशी तो नहीं है, सब अपने लोग हैं। उसमें कुछ खोटी मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी मानसिकता को खोटापन उनका निकालना है। निकालने के लिए मैं पूरी अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा, चाहे मटका फोड़ प्रदर्शन हो, चाहे पहलवानों को लाना हो, चाहे और कुछ प्रदर्शन हो, मैं हर प्रदर्शन करूँगा। कभी नगाड़े बजाऊँगा, अपने लोगों को लेके आऊँगा, अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए भाई हमारी आवाज़ सुनो, भाई हमारी आवाज़ सुनो। लोकतंत्र में लोगों की अवहेलना नहीं की जाती, जो करता है उन्होंने खामियाजी भुगती है। तो एक कहा जा सकता है कि सुखबीर खलीफा जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी किसानों की मांगें नहीं मानते। मैं आपसे भी कहता हूँ, परमात्मा साक्षी है, मैं प्राण दे सकता हूँ, परंतु जब किसानों की पीड़ा है, जब तक हल नहीं होगी, जब तक उसके समाधान नहीं होगा, मैं हटने वाला नहीं। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।